जन्माष्टमी हम लोग के लिए बहुत ही खुशियों का त्योहार है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री नारायण धरती पर अवतार लेते हैं श्री कृष्ण के रूप में। मथुरा नगरी में बहुत ही आनंद था, क्योंकि राजकुमारी देवकी जो श्री कृष्ण भगवान की माता है, वो उनका विवाह हो रहा था। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया, हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। इसके बाद कंस, जो श्री कृष्ण भगवान के मामा श्री हुए, वो क्रोधित हुए और अपनी बहन देवकी को मारने चली। वो बोले कि न रहेगी देवकी और न ही होगा 8वीं संतान। तब देवकी की जो पति हुए वासुदेव, श्री कृष्ण भगवान के पिताश्री, वो कहे, मैं वचन देता हूँ देवकी को छोड़ दो, कि जितने भी पुत्र होंगे सब पुत्र को मैं तुम्हारे पास लाऊंगा और तुमको जो उचित लगे वो करना। तब कंस क्रोध शांत हुआ और वासुदेव के वचन को समझकर वो देवकी को नहीं मारे और दोनों को कारागार में बंद कर दिए। कंस बोले, ठीक है वासुदेव, लेकिन याद रखना, धोखा हुआ तो परिणाम भयानक होगा। कंस ने वासुदेव देवकी को कारागार में कैद कर दिया। एक करके उनकी 7 संतानों को मार डाला। देवकी माता के आंखों में आंसू फफर फफर के रोने लगी। अपने पुत्र की मृत्यु पे कौन नहीं माता रोती है प्रभु, और कब तक यह अत्याचार सहना होगा। देवकी माता भगवान विष्णु से गुहार लगाने लगे। फिर इसी पर वासुदेव ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, धैर्य रखो देवकी, ईश्वर की लीला अनोखी है, वो हमारा दुख दर्द तकलीफ दूर करेंगे। कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। रात के 12 बजे आधी रात था। कारागार में दीप प्रकाश फैला और कृष्ण भगवान पूरे प्रकाश के साथ जन्म लिए धरती पर। देवकी माता यह देखकर प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु का रूप श्री कृष्ण भगवान स्वयं देवकी माता के गर्भ से धरती पर अवतरित हुए। कृष्ण मधुर स्वर में, माँ, मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण हूँ, मुझे गोकुल में यशोदा के पास पहुँचा दो, वहाँ से मेरी लीला आरंभ होगी। तब कृष्ण भगवान के पिता वासुदेव ने एक टोकरी में कृष्ण भगवान को रखा और चमत्कार हुआ। कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और खूब जोर की बारिश होने लगी। तब वासुदेव टोकरी में लिए हुए भगवान विष्णु को, कृष्ण भगवान को पानी में ही लेकर निकल पड़े और विष्णु भगवान की सैया शेषनाग छाता के रूप में पीछे पीछे चल दिए। वासुदेव ने गुहार लगाए, हे प्रभु, खूब जोर की बारिश हो रहा है, कुछ उपाय करो। तब भगवान विष्णु की सैया शेषनाग आए छतरी के रूप में और बारिश को अपने ऊपर लेते लेते साथे चल दिए। वासुदेव धन हो प्रभु, मार्गदर्शन देने के लिए। शेषनाग वासुदेव से कहते हैं, मैं अपने प्रभु को पानी से बचा करने के लिए आया हूँ। मैं अपना फन फैलाकर वर्षा से बचाऊंगा अपने प्रभु के। और यमुना जी ने भी उनके चरण स्पर्श के लिए जल बढ़ाया और फिर रास्ता दिया। यमुना माता भी पूरा तूफान भरने लगी प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए। इस प्रकार वासुदेव ने आधी रात को कृष्ण भगवान को यशोदा और नंद बाबा के आंगन में कृष्ण का आगमन किया और उनके पास रखकर वो चले आए। उसी समय वासुदेव वहाँ की कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। अरे नंद जी, देखिए तो कैसा सुंदर गोपाल हुआ है हमारे घर। हाँ यशोदा, लगता है हमारे आंगन में खूब
खुद सुख समृद्धि उतर आई है। और इधर कंस ने 8वीं संतान समझकर कन्या जो महामाया का रूप धारण कर वासुदेव के पास, देवकी माता के पास थी, उसको मारने लगा कंस। तभी वो कन्या महामाया के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे मूर्ख कंस, तेरा विनाश करने वाला, तुझे मारने वाला यहाँ से दूर जा चुका है, तू अब बचने वाला नहीं है। अरे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में पल रहा है। कंस, तो यह युद्ध अब शुरू होगा। तब भगवान श्री कृष्ण बड़े होकर कंस मामा का वध किए और अपने माता पिता को पिंजरे से, जेल से आजाद किए और यशोदा माँ से दूर होकर देवकी माता के पास चले आए। माता यशोदा और राधा माता और उनकी सखियाँ बहुत दुखी हुई। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा।